हेलो नमस्कार जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ गायब हो जाते हैं। जानिए कैसी होती है इन सन्यासियों की रहस्यमयी दुनिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सोमवार से महाकुंभ शुरू हो जाएगा। सनातन धर्म की एक अनोखी और बहुत ही तपस्वी परंपरा का हिस्सा नागा साधु हैं, जो महाकुंभ में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। नागा साधुओं की रहस्यमयी जिंदगी की वजह से वह सिर्फ सामाजिक रूप से कुंभ में ही दिखाई देते हैं। वह कुंभ मेले में कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, यह कोई नहीं जानता है। महाकुंभ मेले का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। इस साल कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। कुंभ के दौरान नागा साधु आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये बड़ी संख्या में नागा साधु नजर आते हैं, लेकिन मेले के बाद ये साधु कहीं नजर नहीं आते। फिर ये कहां गायब हो जाते हैं। लाखों नागा साधु बिना किसी गाड़ी का इस्तेमाल किए और लोगों की नजर में आए बिना कुंभ पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह हिमालय में रहते हैं और सिर्फ कुंभ मेले में ही आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ में दो सबसे बड़े नागा अखाड़े वाराणसी में महापरिनिर्वाण अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा है। ज़्यादातर नागा साधु भी यहीं से आते हैं। नागा साधु अक्सर त्रिशूल लेकर चलते हैं और अपने शरीर को भस्म से ढकते हैं। वह रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल के कपड़े पहनते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान करने का अधिकार होता है। उसके बाद ही बाकी श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन मेले के बाद सभी अपनी अपनी रहस्यमयी दुनिया में लौट जाते हैं। अब हम जानते हैं नागा साधुओं का जीवन कैसे होता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वह अपने अपने अखाड़ों में लौट आते हैं। अखाड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं और ये साधु वहाँ ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षा देते हैं। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु ध्यान और तपस्या के लिए हिमालय, जंगलों और बाकी शांत और एकांत स्थानों पर चले जाते हैं। वे कठोर तपस्या और ध्यान में समय बिताते हैं, जो उनके आत्मा के विकास और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। वह सार्वजनिक तौर पर तभी सभी के सामने आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। तीर्थ स्थानों पर आवास। कुछ नागा साधु वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों पर रहते हैं। ये स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र हैं। नागा साधु बनने या नागा साधुओं को दीक्षा देने का काम प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होता है, लेकिन उन्हें अलग अलग नागा कहा जाता है। जैसे प्रयाग में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को राजराजेश्वर कहा जाता है, उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा साधु कहा जाता है और हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा साधु कहा जाता है। इसके साथ ही नासिक में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी और खिचखिड़ाया नागा साधु कहा जाता है। धार्मिक यात्राएं करते हैं। नागा साधु पूरे भारत में धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। वो अलग अलग मंदिरों, धार्मिक स्थलों पर जाकर और धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कई नागा साधु गुप्त रहते हैं और आम समाज से दूर जिंदगी बिताते हैं। उनकी साधना और जीवन शैली उन्हें समाज से अलग और आज़ाद बनाती है। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।